आज से अगले ठीक 3 दिन बाद हरियाणा की 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। चुनावी रैलियां और सभाएं अपने चरम पर है और मतदान में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हर दल के नेता इस समय अपनी पूरी जान चुनावी रैलियों और सभाओं में झोंक दे रहे हैं, साथ ही लगातार एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ विरोधी दल के नेताओं के बीच ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी में भी देखने को मिल रही है। यानी कि मतदान से ठीक पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी में गजब की आंतरिक अनबन देखने को मिल रही है, जिसे सुलझाने का काम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से किया जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला और आखिर हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ही पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हरियाणा एक ऐसे राज्य के रूप में जाना जाता है जहां से सबसे ज्यादा पहलवान निकल कर आते हैं, और जब पहलवानों का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में पहलवानों द्वारा कुश्ती लड़ने वाला अखाड़ा सबसे पहले आता है। अखाड़ा पहलवानों के लिए प्रशिक्षण का स्थान और एक मैदान होता है। फिलहाल अभी हम कुश्ती की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पहलवानी और अखाड़े से हम आपको इन दिनों हरियाणा में खुले चुनावी अखाड़े में जरूर ले चलेंगे, जहां सभी दल चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं और एक दूसरे के खिलाफ शब्दों की पटखनी देने में लगे हुए हैं। बात भारतीय जनता पार्टी की करें या कांग्रेस की या फिर आम आदमी पार्टी की, ये सभी दल के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता हरियाणा के चुनावी अखाड़े में उतरकर अपनी अपनी पार्टी की पैरवी करने के लिए उतर चुके हैं और अपने अपोजिशन यानी कि विरोधी पार्टी को चित करने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां रैलियों और सभाओं के जरिए जनता से जुड़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने हरियाणा पहुंचकर सभाएं करके विपक्ष पर हमला बोला है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी विजय संकल्प यात्रा के जरिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जनता के बीच पहुंचकर भाजपा पर हमलावर हैं। बीजेपी कांग्रेस की संविधान विरोधी नीतियों को जनता के बीच उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए जाति जनगणना का मुद्दा उठा रही है। बीते कल भी राहुल गांधी जब हरियाणा पहुंचे थे, अंबाला में उन्होंने एक नारायणगढ़ में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा के दौरान जनता को संबोधित किया, जहां इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली की सरकार यानी कि केंद्र सरकार को देखिए, 90 अफसर मिलकर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। देश में ओबीसी की आबादी 50%, दलितों की 15%, आदिवासियों की 8% है, लेकिन 90 अफसर में से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के हैं। उन्हें बड़ा मंत्रालय नहीं दिया जाता। सबसे जरूरी बात मुझे यह पता लगानी है कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग हैं, इसलिए जाति जनगणना होगी। आगे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। हर किसान इस बात को स्वीकार करेगा, लेकिन फिर अडानी का पैसा भी माफ नहीं होना चाहिए। अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हो तो अरबपतियों का भी नहीं होगा। लेकिन इस दौरान मंच से एक तस्वीर भी सामने आई। बता दें कि इस तस्वीर जो कि सामने आई, इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सियासी मायने बड़े हैं, क्योंकि जिस दिन हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी, उसके बाद से ही कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी सामने आई थी, क्योंकि कुमारी शैलजा लगातार सीएम पद को लेकर दावेदारी कर रही थी, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। एक कार्यक्रम में जातिगत टिप्पणी के बाद कुमारी शैलजा ने चुनाव प्रचार से भी खुद को किनारे कर लिया था। चर्चे तो उनके बीजेपी में जाने के भी होने लगे थे, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल करते हुए उन्हें किलोई विधानसभा सीट पर टिकट दिया गया, जिससे कुमारी शैलजा नाराज हो गई थी। जिसके बाद राहुल गांधी शैलजा और हुड्डा के हाथ उठाकर उन दोनों के बीच में पैचअप कराते हुए भी वो देखे गए। इसके जरिए राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है का संदेश देने की कोशिश की, जो कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के एक पोस्ट के माध्यम से समझा भी जा सकता है। केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। एक तरफ जहां राहुल गांधी और कांग्रेस हम साथ साथ का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं इस पर भाजपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने इसको लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। अनिल विज ने कहा, राहुल गांधी द्वारा शैलजा और हुड्डा के हाथ मिलवाने से ये सिद्ध हो गया कि पार्टी बागी है। जबरदस्ती हाथ मिलवाए गए हैं, लेकिन ये जुड़े हुए नहीं है। यही तो हम इतने दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है। इतनी बड़ी नेत्री कुमारी शैलजा का सम्मान नहीं है।
राहुल गांधी को मंच पर आकर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। यानी कि अनिल विज के बयान और जो तस्वीर कांग्रेस की रैली से निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है। लेकिन ये नॉट ऑल इज वेल सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है। मनोहर लाल खट्टर के कांग्रेस में जाने की खबरें तो आपने देखी ही होंगी। अगर नहीं देखी होंगी तो आपको बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्र प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में एक बड़ा दावा किया था कि जब मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी से हटाया गया था तब वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। पवन खेड़ा ने तो यह भी कहा कि जल्द ही उनके बड़े नेता इस बात का खुलासा करेंगे। पवन खेड़ा ने यह भी दावा किया कि अगर ये बात नहीं है तो मनोहर लाल खट्टर इसका इनकार क्यों नहीं करते। वहीं कुछ दिन पहले तक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर न प्रधानमंत्री मोदी की सभा में और न ही पार्टी के पोस्टर्स में दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या बीजेपी मनोहर लाल खट्टर से दूरी बना रही है। माना तो यह भी जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर खुद प्रचार से दूर नहीं हुए थे बल्कि पार्टी ने उन्हें पीछे रहने के लिए कहा था। इसका सबसे बड़ा कारण खट्टर के खिलाफ प्रदेश के लोगों में नाराजगी होना है। खट्टर 9.5 साल तक प्रदेश के सीएम रहे। उनके कई फैसलों और किसान आंदोलन के दौरान उनके रवैये से नाराज हुए लोगों की संख्या बड़ी तादाद में है। वहीं हाल ही में एक सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने किसानों को लेकर एक बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब बॉर्डर पर बैठे लोग किसान नहीं है बल्कि किसान का मुखौटा पहने वो लोग हैं जो व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। जिसको लेकर जो किसान पहले से ही बीजेपी से नाराज थे वो खट्टर के इस बयान से एक बार फिर आहत हो गए और इसी वजह से बीजेपी मनोहर लाल खट्टर को चुनावी रैलियों और पोस्टरों से दूर रख रही है ताकि खट्टर के लिए जो नाराजगी लोगों के अंदर है उसका असर बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को ना मिले। हालांकि कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के हिसार में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे तब उस रैली में पार्टी के तमाम नेताओं के साथ ही मंच पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी देखे गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। जिसके बाद पीएम ने पार्टी उम्मीदवारों को भी संबोधित किया, लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने मनोहर लाल खट्टर का नाम तक नहीं लिया, जिससे पीएम मोदी और मनोहर लाल खट्टर के बीच सब कुछ ठीक नजर नहीं आया। यानी कि साफ है कि हरियाणा में चुनावी रंग पक्का हो चुका है, लेकिन कांग्रेस हो या भाजपा दोनों ही दल के अंदर ही आंतरिक मतभेद देखने को मिल रहे हैं। यहां तक कि दोनों ही दलों में मुख्यमंत्री पद को लेकर भी खटपट नजर आ रही है। बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक और पार्टी दोनों ही पार्टियां एक दूसरों को कमजोर बताते हुए हमलावर हैं, तो वहीं दोनों ही पार्टियों के अंदर ही खटपट चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के पिछले 10 सालों के किए गए कार्यों का बोलबाला होगा या फिर भाजपा के 10 वर्षों के शासन से उपजी सत्ता विरोधी लहर के साथ किसानों और पहलवानों की नाराजगी का कांग्रेस को फायदा मिलेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।